हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। हमारा जो टॉपिक चल रहा था ट्यूबरक्लोसिस का, मैंने इसके पहले 3 वीडियो बना चुका हूं ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं, पहले आप वाले वीडियो देखिए ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, फिर ये वाला वीडियो देखना, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा क्योंकि सीक्वेंस वाइज मैंने चीज़ों को बनाया है, ठीक है? तो अब इस पार्ट में मैं आपको आगे का बताऊंगा। हमने पहले बता चुका हूँ कि इसमें इन्फेक्शन कैसे होता है, कैसे उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, कैसे वर्ल्ड वाइड फैला। अब आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जब मैक्रोफेज के साथ जब ट्यूबरक्लोसिस और इसके पैथोजन और इसके रिसेप्टर्स कैसे एक्ट करते हैं और कैसे फॉर्मेशन करते हैं केमिकल्स एंजाइम्स का रिलीज करने का, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है यार, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ बहुत सारी चीजें, इसकी एपिडेमोलॉजी, इसकी एटियोलॉजी, इसका पैथोजेनेसिस अभी भी चल रहा है, ठीक है? ये सारी चीजें बता चुका हूँ कि किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट ने बोन्स को कैसे 2008 में ढूंढा, और वो कितनी साल पुरानी थी, 9000 साल पुरानी बोन्स थी, यानी कि 7000 BC के पहले की बोन्स थी वो। और उतनी जगह पे बोन्स जब इकट्ठा, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि भाई इतनी ज़्यादा बोन्स क्यों है यहाँ पे इकट्ठा है, तो उन्होंने क्या पाया, उसमें फैमिलियर यानी एक सा बैक्टीरियम के कारण वो सारे लोग मरे थे, यानी कि उन हड्डियों में सेम बैक्टीरिया था। क्या था? उन हड्डियों में, इतने सारे स्केलेटन्स में, इतने सारे कंकालों में, इतने सारे लोगों के कंकालों में क्या था? एक फैमिलियर, एक सेम, एक सिमिलर बैक्टीरिया था, जो कि क्या था? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये सारी चीजें हमारी कल डिस्कस हो चुकी हैं। तो उनने फिर खोज निकाला, ठीक है? ग्रीक्स इसको क्या बोलते हैं? फाइसिस बोलते हैं। इनकेंस इसको क्या बोलते हैं? चेकिया ओंकी नाम से इसको पुकारते हैं। और अभी के समय में हम क्या बोलते हैं? इसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी थी। वर्ल्ड वाइड मैंने बता चुका हूँ आपको कैसे फैला है ये। वर्ल्ड में लोग जितना कि मलेरिया, HIV और एड्स के कारण नहीं जाने जाती है, उतना ही जाने किसके कारण जाती है, उससे ज्यादा जाने किसके कारण जाती है भाई? ट्यूबरकुलोसिस के कारण जाती है। क्यों जाती है भाई? क्योंकि ये ऐसा पैथोजन है जिसको मारना बहुत मुश्किल होता है। आपकी बॉडी क्या है, उसके खिलाफ लड़ने में इतनी सक्षम नहीं है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। उन पेशेंट्स में, उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी सब, ठीक है? तो हमने क्या डिस्कस किया इसके पहले कि ये सारी चीज़ों के कारण टीबी होता था। और टीबी किन पेशेंट्स में होता था? जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड रहती थी, यानी HIV, एड्स, इस तरीके की बीमारी के कारण जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती थी, उन पेशेंट्स में ज़्यादातर टीबी होती थी। किस तरीके से इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन था, यानी एरोजोल्स के द्वारा। किसी पर्सन को अगर टीबी से इन्फेक्शन है, तो अगर उस पर्सन के आप कॉन्टेक्ट में आओगे तो उसके जो एरोजोल्स हैं, जो आपके नाक से जो निकलेंगे एरोसोल्स, वो क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। और क्या होगा? आप उसको इनहेल करोगे, उसके इनहेलेशन के कारण क्या होगा? आपके अंदर भी टीबी का बैक्टीरिया आ जाएगा और आपको इस तरीके से इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हुआ, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमने मेरे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि कैसे मैक्रोफेज सिस्टम में एक्ट करता है, कैसे मैक्रोफेज आता है, उसको कैसे खाता है, कैसे फैगोसोम एंडोसोम बनता है, कैसे लाइसोसोम उसमें एक्ट करता है। पर वो आदि प्रोसेस क्या होती है ट्यूबरकुलोसिस में नहीं होने के कारण क्या होता है? इन्फेक्शन कॉज होता है। अब हम इस सीक्वेंस में आएंगे, अब इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, इसके पहले के वीडियो देखिए, तो आपको ये वाला पोर्शन समझ में आएगा, नहीं तो आपको ये पोर्शन समझ में नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं, ठीक है? तो इस पोर्शन में जहां पर क्या है, ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन बॉडी में हो चुका है, इन्फेक्शन होने के कारण लिम्फोसाइट्स अलग, टी सेल्स, बी सेल्स, मोनोसाइट्स प्रोड्यूस कर रहा है, बॉडी का, आपका लंग्स का मैक्रोफेज सिस्टम अलग टीबी से लड़ रहा है। जो टीबी, जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसने घर बना लिया है मैक्रोफेज के अंदर, और उसके अंदर रेप्लिकेट हो रहा है, ब्लड स्ट्रीम्स में फैल रहा है, यानी ब्लड में फैल रहा है, लिम्फोसाइट में जा रहा है ना? और प्लूरल उसकी जो लेयर है आपके लंग्स की, वहां जा रहा है, वहां जाने के बाद वहां जा रहा है। और उसके बाद अब क्या होगा, देखो ये है मैक्रोफेज, ठीक है? क्या है ये? मैक्रोफेज है। और उसके अंदर ये है न्यूक्लियस। क्या है? मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज के अंदर है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में एक रिसेप्टर होता है, सॉरी, मैक्रोफेज में एक रिसेप्टर होता है, इट्स अ काइंड ऑफ रिसेप्टर कॉल्ड MHC2। क्या होता है? ये येलो कलर का बना है ना, येलो कलर का, ये है रिसेप्टर, जो कि क्या है? प्रेजेंट मैक्रोफेज प्रेजेंटिंग रिसेप्टर होता है ना? मैक्रोफेज को प्रेजेंट करता है। अब मैक्रोफेज में क्या चीज प्रेजेंट करता है? ये मैक्रोफेज के अंदर जो ट्यूबरकुलोसिस ने घर कर लिया है, घर बना लिया है, इट इज प्रेजेंटिंग द ट्यूबरकुलोसिस व्हिच इज सिटिंग इनसाइड द मैक्रोफेजेस। क्या प्रेजेंट कर रहा है? क्या बता रहा है? वो प्रेजेंट कर रहा है कौन से पैथोजन को? ट्यूबरकुलोसिस पैथोजन को प्रेजेंट कर रहा है। किसके थ्रू?
फ्रॉम द एंटीजन। ये है रिसेप्टर, रिसेप्टर के ऊपर ये है एंटीजन। इसके थ्रू इसके अंदर जो ट्यूबरकुलोसिस है उसके वो पैथोजन के एंटीजन को उसके रिसेप्टर पे क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है कि भाई कि मेरे पास ट्यूबरकुलोसिस अंदर कैद है, मैं एमएचसी रिसेप्टर हूं जो कि देखो इसके पैथोजन को अंदर लेके बैठा हूं और इसका एंटीजन है मेरे पास। क्यों बता रहा है? अदर सेल्स को बता रहा है ताकि जब अदर सेल्स उसको देखे तो क्या करे, वो भी एक्ट करे, ठीक है, वो भी लड़ने में मदद करे। आ रही मेरी बात समझ में? मैक्रोफेज सिस्टम क्या है, उसने MHC2 रिसेप्टर बाहर निकाला। वो रिसेप्टर ने जो टीबी का जो एंटीजन है, एंटीजन प्रेजेंटिंग जो है अंदर पैथोजन, उसने उसका एंटीजन निकाला और क्या शो कर रहा है कि भाई मेरे पास इसका रिसेप्टर है। अब इसके शो करने से क्या होगा, जब ये शो करता है, ये किसको शो करता है, ये टी सेल्स को। टी सेल्स कौन से टी सेल्स? CD4 पॉजिटिव, यानी ये CD4 पॉजिटिव सेल्स को, टी सेल्स को, ये दिख रहा है, ये टी सेल्स है। टी सेल्स को क्या दिखाता है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बताता है। ये क्या बताता है, एंटीजन बताता है, किसका, ट्यूबरकुलोसिस का एंटीजन बताता है। कौन से रिसेप्टर्स बता रहे हैं, MHC2 रिसेप्टर्स बता रहे हैं इस एंटीजन को, ठीक है, ये प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि इसको क्या करे, कैच करे। अब क्या होगा, जब ये इसको बताएगा तो क्या करेगा, मैक्रोफेज में से एक रिसेप्टर निकलेगा। क्या निकलेगा मैक्रोफेज में से? एक रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? IL-12 रिसेप्टर, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन गामा। क्या है ये? इंटरफेरॉन गामा रिसेप्टर है ये। IL-12 क्या है? IL-12 रिसेप्टर क्या है? इंटरफेरॉन गामा रिसेप्टर है, जो कि क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा? ये CD4 सेल को स्टिमुलेट करेगा। Why it is stimulating this cells? Macrophage wants to stimulate this cell to क्या करने के लिए? To open up the phagocytic system of मैक्रोफेज सिस्टम। वो क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा कि क्या करे, इसके सारे जो फैगोसाइटिक सिस्टम है मैक्रोफेज का, उसको ओपन करने के लिए। कैसे करेगा? IL-12 क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने से क्या होगा, इस पे जो प्रेजेंट है, ठीक है, स्टिमुलेट करने से क्या होगा, IL-2 जब इसको स्टिमुलेट करेगा, इस पे जो प्रेजेंट है IL-12, IL-2 रिसेप्टर जो प्रेजेंट है इसके ऊपर, IL-2 जो कि मैक्रोफेज में प्रेजेंट है, वो किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा टी सेल CD4 प्लस को, यानी टी लिम्फोसाइट को, जो कि CD4 पॉजिटिव सेल है, उसको स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने से क्या होगा, जो IL-2 है IL-2 साइटोकाइंस, ये क्या है, ये ऐसे सेल्स हैं जो फाइगोसाइटिक सिस्टम का, जो आपके बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म के जैसे ये एक्ट करते हैं, ये इसको ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। इसके एक्टिवेशन से क्या होगा, जब ये एक्टिवेट होगा, इसके एक्टिवेट होने से जो CD4 सेल का क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगा, यानी CD4 सेल क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। आ रही मेरी बात समझ में? मैक्रोफेज क्या कर रहा है, उसके ऊपर MHC2 एंटीजन है जो कि प्रेजेंट कर रहा है अंदर ट्यूबरकुलोसिस के पैथोजन को, प्रेजेंट कर रहा है इसका एंटीजन। किसका एंटीजन? ट्यूबरकुलोसिस का एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है MHC2 किसको, रिसेप्टर के ऊपर। और उसके कारण क्या हो रहा है, IL-2 जो इंटरफेरॉन गामा रिसेप्टर है, वो स्टिमुलेट करेगा टी लिम्फोसाइट CD4 पॉजिटिव सेल्स को। उसको स्टिमुलेट करने से क्या होगा, वो क्या करेगा, वो रिलीज करेगा अपना रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? IL-2 रिसेप्टर, जो कि साइटोकाइंस रिलीज करता है। उसके रिलीजेशन से क्या होगा, CD4 पॉजिटिव सेल से वो प्रोलिफरेशन करेंगे, यानी रेप्लिकेशन करेंगे, यानी कि इनका क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे क्या होगा, इनके रेप्लिकेशन होगा। अब ये क्या होंगे, संख्या में बढ़ते जाएंगे। इनके रेप्लिकेशन से क्या होगा, इनके रेप्लिकेशन से CD4 सेल एक और क्या करेगा, एक और एंजाइम, एक और रिसेप्टर, एक और केमिकल रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, इसके रिलीज से क्या करेगा, ये एक और इंटरफेरॉन गामा रिसेप्टर क्या करेगा, ये रिलीज करेगा इंटरफेरॉन गामा। ठीक है,
इंटरफेरॉन गामा क्या करेगा, रिसेप्टर रिलीज करेगा। उससे क्या होगा, जब ये गामा रिसेप्टर रिलीज करेगा तो रिलीज करने से क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। मैक्रोफेज अभी एक्टिवेट नहीं है, क्या नहीं है, मैक्रोफेज अभी एक्टिवेट नहीं है। ये क्या होगा, जब CD4 सेल्स का प्रोलिफरेशन होगा IL-2 साइटोकाइंस के एक्टिवेशन के कारण क्या होगा, इसका प्रोलिफरेशन होगा। प्रोलिफरेशन से क्या होगा, मैक्रोफेज सिस्टम एक्टिवेट होगा, और मैक्रोफेज सिस्टम एक्टिवेट होने से क्या होगा, अभी एक्टिवेट हो गया है, एक्टिवेट होने से एक्टिवेट मैक्रोफेज सिस्टम जब एक्टिवेट हो गया है तो अब इसका मैक्रोफेज सिस्टम क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, कीमोकाइंस रिलीज करेगा। क्या रिलीज कर रहा है ये, कीमोकाइंस। कीमोकाइंस का काम क्या है, कीमो अट्रैक्टेंट्स। क्या करता है कीमोकाइंस, अट्रैक्ट करता है अदर सेल्स को। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, कि भाई अब इनके पास इतनी संख्या नहीं है कि किसी सामने वाले से लड़ दे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अदर जा रहे हैं, बाहर निकल के मदद मांगने जा रहे हैं कि भाई हमको और मदद चाहिए है, हम ट्यूबरक्लोसिस से नहीं लड़ पा रहे हैं अकेले, हमको और मदद चाहिए है। तो ये और मदद बुलाने के लिए जो टी लिम्फोसाइट है, जो CD4 पॉजिटिव सेल है, वो क्या करेगा, मैक्रोफेज सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। उसके एक्टिवेशन से क्या करेगा, ये इंटरफेरॉन, ये जो एक्टिवेट हो रहा है इंटरफेरॉन गामा के द्वारा, एक्टिवेट होने के बाद अब मैक्रोफेज सिस्टम एक और रिलीज करेगा जिसका केमिकल, जिसको कीमोकाइंस बोलते हैं। कीमोकाइंस क्या होता है, कीमो अट्रैक्टेंट्स होता है, यानी ये अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ और अदर सेल्स को। कहां से अट्रैक्ट कर रहा है ये अट्रैक्ट कर रहा है अदर सेल्स को ब्लड स्ट्रीम से, यानी ब्लड वेसल से। ये जो है ये ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड वेसल्स के अंदर ये किन चीज के सेल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इट इज अट्रैक्टिंग द सेल्स। कौन से सेल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ये टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। किसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये टी लिम्फोसाइट को अट्रैक्ट कर रहा है, ये बी लिम्फोसाइट को अट्रैक्ट कर रहा है, और किसको अट्रैक्ट कर रहा है, मोनोसाइट को, जो कि सारी सेल्स क्या है, इट्स अ सेल व्हिच इज यूज्ड इन द फेगोसाइटिस सिस्टम। जो आपके फेगोसाइटिस सिस्टम है, आपकी बॉडी का जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है, वो किनके द्वारा होता है, इन सेल्स के द्वारा होता है। अब ये सेल्स को क्या कौन करेगा, याला जो एंजाइम से रिलीज किया है कीमोकाइंस, इनको अट्रैक्ट करेगा, जिससे ब्लड स्ट्रीम से निकलकर आएंगे, ब्लड से निकल के कहां, ये बाहर आएंगे, किससे लड़ देंगे, किससे लड़ने के लिए आएंगे, ये जो ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है अंदर, ट्यूबरक्लोसिस का जो फॉर्मेशन हो गया है, ट्यूबरक्लोसिस जो अंदर ट्रैप हो गया है, उससे क्या ये लड़ने के लिए आएंगे। ठीक है, उससे ही लड़ने के लिए आएंगे। तो इतनी बात मेरी समझ में आ गई, क्या हो रहा है, मैक्रोफेज सिस्टम, मैक्रोफेज है ये। मैक्रोफेज क्या है, बॉडी का ऐसा सेल होता है जो कोई भी फॉरेन बॉडी आई तो भाई उसको खाने चले जाता है, ठीक है। इसको बहुत भूख लगी होती है, समझ लीजिए बहुत भूखड़ है, इसको बहुत भूख लगी होती है। जैसे ही कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी बाहर की चीज आती है बॉडी में, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको खाने यानी उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। पर ये क्या है, इसके अंदर जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या करता है, किल करता है। कोई भी बैक्टीरिया इसके अंदर आए तो ये अपने अंदर की सेल वॉल में सारे बैक्टीरिया को लेने के बाद ये करता है, लाइसोसोम के द्वारा उन बैक्टीरिया को किल करता है। पर टीबी के अंदर एक एक्सेप्शनल कंडीशन होती है, टीबी ऐसे एंजाइम रिलीज करता है जिसके कारण क्या होता है, लाइसोसोम और फेगोसोम का क्या होता है, फ्यूजन नहीं हो पाता है, वो प्रोसेस हो ही नहीं पाती फेगोसोम और लाइसोसोम का फ्यूजन। फेगो लाइसोसोम वाली जो प्रोसेस है, यानी जो मैच्योरेशन प्रोसेस होती है आपका मैक्रोफेज की लंग्स के अंदर, वो क्या नहीं हो पाती है ट्यूबरक्लोसिस के केस में, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी में इन्फेक्शन होता है, लीजन्स हो जाते हैं, ठीक है, लंग्स में लीजन्स फॉर्म होने लग जाते हैं। अब क्योंकि मैक्रोफेज उससे नहीं लड़ पा रहा है तो मैक्रोफेज क्या करेगा, अब और बाहर से मदद मांगेगा, ठीक है। अब मैक्रोफेज क्या हो रहा है, ना एपोप्टोसिस कर पा रहा है, ना खुद को किल कर पा रहा है। अब वो नहीं कर पा रहा है तो अब बाहर मदद मांगेगा। वो ऐसा बॉडी में ऐसी सराउंडिंग क्रिएट करेगा जिसके कारण डिटेक्शन हो जाए कि भाई यहाँ पे इसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है सारी चीजों को। अब ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब इनके एक्टिवेशन के बाद क्या होगा, कीमोकाइंस रिलीज हुए हैं। कीमोकाइंस रिलीज होने के बाद जब ये रिलीज होते हैं कीमोकाइन, तो क्या होता है, ये नेक्रोसिस फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं ये, नेक्रोसिस फैक्टर भी बोला जाता है कीमोकाइंस को। टी सेल्स, बी सेल्स और मोनोसाइट्स जो रिलीज होते हैं, इनको नेक्रोसिस फैक्टर बोला जाता है। क्या करते हैं, किल करते हैं, कोई भी सेल को, फॉरेन सेल को किल करने का काम करते हैं। जब ये रिलीज होते हैं, रिलीज होने के बाद
जो मैक्रोफेज रहता है, मैक्रोफेज क्या करता है, इसके डीएनए के थ्रू इसका डीएनए ओपन अप होता है, यानी डीएनए से खुलता है। डीएनए ओपन अप होने के बाद ये क्या करता है, एक और सेल्स रिलीज करता है जिनको नाइट्रिक ऑक्साइड सेल्स बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, आरओएस यानी रिसेप्टर ऑक्सीजन स्पीसीज होता है। ये दो टाइप के क्या करते हैं, ये एंजाइम रिलीज करते हैं। कौन कौन से, नाइट्रिक ऑक्साइड और आरओएस यानी रिसेप्टर ऑक्सीजन स्पीसीज, ये रिलीज करते हैं। ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, ये ट्रैप करने का काम कर रहे हैं। ये सारे एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, रिलीज होकर जो ट्यूबरकुलोसिस है वहां पर उसका एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसे सराउंडिंग बना रहे हैं कि वो वहां पे ट्रैप हो जाए, वहां से वो नहीं निकल पाए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि मैक्रोफेज सिस्टम क्या कर रहा है, ये सारे एक्टिवेशन करवा कर वो क्या कर रहा है, अपने डीएनए से भी सारे एंजाइम्स रिलीज करवा रहा है, जिसके कारण जो ट्यूबरकुलोसिस है वहीं के वहीं फंसा रह जाए, वो एक्टिवेट नहीं हो पाए, एक्टिवेट फॉर्म में नहीं आ पाए। ठीक है, अभी ये एक्टिवेशन फॉर्म में नहीं है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस अंदर आने के कारण इतनी सारी चीजें बॉडी पहले से कर रही है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। अगर इसका, क्योंकि अभी क्या है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण हो रही है। अगर ये स्ट्रांग नहीं होगी इम्यूनिटी, तो क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस पूरी बॉडी में फैलने लग जाएगा और सारे लीजन्स क्रिएट करेगा, और क्या होगा, पूरी बॉडी में जगह जगह पर फैलेगा। अभी क्या कर रही है बॉडी, पूरी तरीके से जद्दोजहद कर रही है कि ट्यूबरकुलोसिस जो है बॉडी में आपके ना फैले। इसके अंदर क्योंकि मैक्रोफेज सिस्टम इसको अंदर ले लिया है, अब ना इसको बाहर निकल सकता है, ना इसको मार सक रहा है, तो ये मदद मांग रहा है। क्या, कैसे मदद मांग रहा है, दिखा रहा है कि भाई मेरे पास क्या है, टीबी का एंटीजन है, देखो मेरे अंदर ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है। तो T4 सेल्स क्या आएंगे, मदद करने आएंगे, जो कि CD4 पॉजिटिव सेल्स होते हैं। और क्या होगा, जो मैक्रोफेज का करेगा, एक्टिव करेगा IL-2 सेल्स को, जो कि स्टिमुलेट करेंगे TD4 सेल्स को। TD4 सेल्स को स्टिमुलेट करने के बाद क्या होगा, TD4 सेल्स क्या रिलीज करेगा, IL-2 साइटोकाइंस रिलीज करेगा। IL-2 साइटोकाइंस जब रिलीज होंगे तो ये क्या करेंगे, इसको स्टिमुलेट करेंगे CD4 सेल्स को। इसको स्टिमुलेट करने से क्या होगा, CD4 सेल्स का प्रोलिफरेशन होगा, यानी CD4 सेल्स क्या होंगे, अपने संख्या में ज्यादा बढ़ेंगे, इसके डिवाइड होंगे, रेप्लिकेट होंगे, यानी 1 से ज्यादा, 3 से 4, 4 से 6, 5 से 6 ऐसे बनते जाएंगे। इनके बनने के कारण क्या बात क्या होगा, CD4 सेल्स रिलीज करेगा इंटरफेरॉन गामा रिसेप्टर। इंटरफेरॉन गामा रिसेप्टर रिलीज करने से क्या होता है, ये एक्टिवेट करता है मैक्रोफेज सिस्टम को। मैक्रोफेज सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या रिलीज करता है, एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट मैक्रोफेज सिस्टम रिलीजेस, क्या रिलीज करता है भाई, ये रिलीज करता है मैक्रोसिस फैक्टर को। काय में रिलीज, कैसे रिलीज करता है, ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है और अट्रैक्ट करता है किनके द्वारा, कीमोकाइंस के द्वारा। कीमोकाइंस क्या होते हैं, कीमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इनके अट्रैक्शन से क्या होगा, ये नेक्रोसिस फैक्टर बाहर निकल के आएंगे, ये भी क्या करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस से लड़ने के लिए बाहर आएंगे। अब ये बाहर आने के बाद क्या होगा, जो मैक्रोफेज सिस्टम है, अब ये इसने तो ये सारी चीजें एंटीजन के द्वारा तो एक्टिवेट करा दिया। अभी इसके अंदर के डीएनए से भी क्या निकालेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड निकालेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड के बाद क्या निकालेगा, ये रिसेप्टर ऑक्सीजन स्पीसीज निकालेगा, जो कि सारी चीजें मिलके क्या कर रही हैं, यहाँ पर एक वार जनरेट कर रही है, एक लड़ाई, एक युद्ध बना रही है, युद्ध क्षेत्र बना रही है, समझ लो है ना। एक वार हो रही है यहाँ पे, देयर इज अ वार, देयर इज अ बैटल, यहाँ पे लड़ाई हो रही है। किसके खिलाफ हो रही है भाई, ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ। ये सारी चीजें अब पूरे सैनिक आ रहे हैं, सब चीजें तैयार हो रही हैं, किसके लिए, सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ताकि इससे ये लड़ सके। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि कैसे मैक्रोफेज सिस्टम एक्टिवेट होता है, कैसे उसके एंटीजन अपने प्रेजेंट करते हैं, जो क्या प्रेजेंट है उसके अंदर जो पैथोजन प्रेजेंट है ट्यूबरकुलोसिस, उस पे कैसे एंटीजन दिखाते हैं, कैसे T4 सेल्स को डिटेक्ट करता है, कैसे इसको स्टिमुलेट करता है, कैसे स्टिमुलेट होने के बाद ये कैसे रेप्लिकेट होता है, कैसे प्रोलिफरेशन होता है इसका, और प्रोलिफरेशन होने के बाद कैसे इसको एक्टिवेट होता है मैक्रोफेज सिस्टम इंटरफेरॉन के द्वारा, और इंटरफेरॉन गामा के द्वारा जब ये एक्टिवेट होता है तो रिलीज करता है कीमोकाइंस। कीमोकाइंस रिलीज होकर एक नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज करता है, जो कि होता है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इस तरीके के सेल्स को पूरी बॉडी से लेकर आएगा। यानी क्या हो रहा है, ये एक लड़ाई के लिए पूरे सैनिक तैयार कर रही है बॉडी, ताकि ट्यूबरकुलोसिस से लड़ सके। तो इस वीडियो में हमने इतना पोर्शन देखा। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे जब ये इसको इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी में किस तरीके के सिम्टम्स और किस तरीके की चीजें, किस तरीके के से लीजन्स फॉर्म होते हैं, कैसा इसका थर्ड आउट, अभी हमने सेकंड आउटकम देखा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड आउटकम देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस का।